ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। ओके। और देखो, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि आज के वीडियो में कोई भी ट्रेडिंग नहीं करने वाला। आज मैं सिर्फ बात करूँगा और मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे लड़के के बारे में जो कि बेसिकली एक कॉलेज स्टूडेंट है। और पता है, इसने कमाल ही कर दिया। मतलब इसने 18,000 रुपये से 10,33,000 रुपये तक का अकाउंट ग्रो किया, वो भी सिर्फ 2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर, ठीक है। और ये इंस्पिरेशन बनने वाले हैं आप जैसे न जाने कितने ट्रेडर्स के लिए जो कि अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं और जो कि या तो स्ट्रगल कर रहे हैं या ग्रो करना चाहते हैं या एक्सट्रीम ग्रो करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्सट्रीम बोल रहा हूँ तो मेरा एक्सट्रीम से मतलब है एक्सट्रीम ग्रोथ, ठीक है। और 2 दिन के अंदर 18,000 रुपये से 10,33,000 रुपये बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है। बट हाँ, ठीक है, ये सब पॉसिबल है और इसने किया भी है, ठीक है। सारे के सारे प्रूफ मैं इधर वीडियो में अटैच कर दूंगा, प्लस इस वीडियो के बाद में सारे के सारे प्रूफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं, सारे प्रूफ को क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक। और ये जो एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ है ना, मतलब इस लड़के की मैं पूरी जर्नी आपको बताने वाला हूँ और कहाँ कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी, क्या क्या लैक कर रहा था, ठीक है। सारी चीज़ें मैं इधर डिस्कस करने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से आराम से सुनना। और कई सारी ऐसी बातें मैं इधर बताने वाला हूँ जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना। ये अभी रिसेंट में जब मैंने कोटेक्स की सीरीज स्टार्ट किया, ये बेसिकली सीरीज स्टार्ट करने का मेरा पर्पज़ ही यही था कि इसमें जो भी स्ट्रगलिंग ट्रेडर हैं जिनके पास में थोड़ा बहुत कैपिटल है और उसको वो एक थोड़ा अच्छा कैपिटल बनाना चाहते हैं जहाँ पे पहुँच के वो खुद से ट्रेड करके ग्रो कर सके अपने आप को, अपने लाइफ को, ठीक है। तो मेरा स्टार्ट करने का जो पर्पस था इस सीरीज़ का, वो बेसिकली यही था और यही मैंने किया भी। साथ ही में मैं मेरी फॉरेक्स की ट्रेडिंग कर रहा था, तो उसको स्टॉप करके मैंने ये कोटेक्स की सीरीज़ को ऑन किया, ठीक है। और कई सारे लोगों ने इधर बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाया, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, ठीक है। और उसी में से एक ये भी था। ये पता है, ये बड़ा बड़ा सीरीज़, मेरी सीरीज़ में ये बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाता था, ठीक है। बट फिर भी ये उधर सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक। सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वन बाय वन, बहुत ध्यान से सुनना। ये सीरीज़ में डेली बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाता था, बट वहाँ पे ये क्या करता था, कुछ गलतियाँ करता था, जैसे कि ये ओवर ट्रेडिंग कर लेता था। और इसके दिमाग में ना बहुत सारा आउटर प्रेशर था, मतलब चाहे फैमिली का या कैरियर का, या बोल सकते हैं कि सेमेस्टर वगैरह की फ़ीस देने का, ठीक है। बहुत सारा प्रेशर था इसके पास, जो कि इसने मुझे बताया। तो इस प्रेशर की वजह से ये सेल्फ ट्रेडिंग करता था। और सेल्फ ट्रेडिंग में क्या था कि मतलब ये प्रॉफिट तो कर लेता था, फिर जाके सेल्फ ट्रेडिंग में लॉस कर लेता था। और ऐसे करके इसने मतलब ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। लेकिन पता है, ये जब मुझे भेजता था अपने लीडर बोर्ड वगैरह और मुझसे कोई भी सवाल वगैरह पूछता था, तो मैं उसका जवाब देता था, ठीक। लेकिन इसको दिक्कत वहाँ पे आ रही थी कि इसका जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है ना, वो जो है इसका बहुत डिस्टर्ब था। प्लस इसकी ट्रेडिंग थोड़ी बेहतर हो रही थी। इसकी ट्रेड को मैं जब चेक करता था, ये जब सेल्फ ट्रेडिंग में कहता था कि लॉस हो गया ये वो, तो मैं उसको थोड़ा देखता था, एनालिसिस करता था। तो इसकी ट्रेडिंग तो थोड़ा बहुत सही जा रही थी, बट प्रॉब्लम आ रही थी इसके साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में, ठीक है। तो मैंने पहले तो बोला कि ट्रेडिंग को क्लैरिटी देने के लिए जाके वीडियोस को देखो, मेरे चैनल पे पढ़िए, बहुत सारी बहुत सीधे तरीके मैंने उधर बता रखे हैं। अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई दिक्कत है तो आके मेरे पास आओ और पूछो, ठीक है। और फिर जो है इसने पता है क्या किया, मतलब इसने ये कमाल पहली बार नहीं किया। इसने मतलब
दो तीन बार ऐसा किया कि कभी 10,000 से 1-1.5 लाख रुपए बना लेना, या कभी 6-7 हज़ार रुपए से 1.5-2 लाख रुपए बना लेना। मतलब बहुत छोटे छोटे पैसे को पकड़ के इसने 2-3 बार बहुत एक्सट्रीम ग्रोथ की, ठीक है। बट फिर भी वहाँ पे ये लैग कर जाता था अगेन अपनी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से, और फिर से वो लॉस कर देता था। तो ये चीज़ें जब मैंने देखी, मैंने नोटिस की, और इतना सब देखने के बाद भी अगर मैं जवाब न देता, रिप्लाई नहीं करता, या जो भी कह सकते हैं कि अगर मैं हेल्प ना करूँ तो फिर मेरा पर्पज़ ही ख़त्म हो जाएगा, जिस वजह से मैंने अपने चैनल को स्टार्ट किया, ठीक है। जब मैं किसी को मेहनत करते देखता हूँ तो मैं उसके ऊपर अपना समय इन्वेस्ट करने से पहले नहीं सोचता, ठीक है। लेकिन हाँ, सामने वाले के अंदर मेहनत होनी चाहिए, और इस बंदे के अंदर मैंने वही देखा जो एक टाइम पे मैं हुआ करता था। मैंने इसके अंदर अपनी झलक देखी, वही एग्रेशन, ठीक है। सेम वही एग्रेशन जो मेरे अंदर हुआ करता था, सेम वही शार्पनेस जो मेरी नज़र में रहती थी, मेरी ट्रेडिंग में रहती थी, हर चीज़ लगभग मैंने इसके अंदर सेम देखी। तो इसकी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ये थी कि ये जो आउटर का जो प्रेशर है ना, इसके पास बहुत सारा आउटर प्रेशर, चाहे कॉलेज का ले लो, फैमिली का ले लो, या इसके अपने करियर का ले लो, ठीक है। ये आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास आउटर प्रेशर बहुत ज़्यादा कैरी हो रखा होगा, मतलब दिमाग भरा पड़ा होगा। और उस आउटर प्रेशर को जब आप अपनी ट्रेडिंग में लेकर के आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ग्रीड फैक्टर प्लस डर दोनों एक्टिवेट होता है, बहुत बहुत तेज़ी से एक्टिवेट होता है। और फिर वहाँ पे क्या होता है, जब आप अपनी ट्रेडिंग पे फोकस कर रहे होते हो, वो फोकस रिड्यूस हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। ट्रेडिंग एक बहुत सिस्टमेटिक गेम है जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि फोकस की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसकी जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस थी उसको मैंने पॉलिश किया, ठीक है। इसकी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि इस बंदे ने प्रैक्टिस अच्छी की है, इस बंदे ने मतलब मेहनत बहुत, मतलब कायदे से मेहनत की है। अभी इसकी ग्रोथ में जो एकमात्र चीज़ की रुकावट है वो है इसका साइकोलॉजिकल फैक्टर, क्योंकि चाहे दिमाग हो चाहे चार्ट हो, ठीक है, अगर दोनों में स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर आपकी ट्रेडिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, और यही चीज़ से ये लैग कर रहा था, ठीक है। तो इसके साइकोलॉजिकल फैक्टर को मैंने पॉलिश किया, और फिर मैंने इसने बोला कि मेरे पास और पैसा नहीं है, ये है वो है, मैं कैसे करूँगा भैया, ये बहुत परेशान हूँ वगैरह वगैरह, बहुत, ठीक है, बहुत डिस्टर्ब था। तो मैंने इसको बहुत कायदे से समझाया, अगर प्रीवियस में कर सकते हो तो कॉन्फिडेंट मत लूज़ करो, ये ट्रेडिंग में अपार मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस इसको क्या है, एक फोकस्ड माइंड के साथ में आपको ग्रैब करना है, ठीक है। और मैंने बोला 1 मोर ट्राई, अगर नहीं होता है तो फिर मैं देखूँगा। और भाई साहब इसने क्या किया कि मतलब 18,000 रुपये इसने डिपॉजिट किया यूपीआई से, और 18,000 से इसने मतलब 2 दिन के अंदर, मैंने बार बार बोल रखा था कि अपने आउटर प्रेशर को ट्रेडिंग में इंक्लूड मत होने देना, और फिर इसने 2 दिन के अंदर 10,33,000 बना दिए। सेम वही एग्रेशन जो मेरे अंदर हुआ करता था। मैं मेरी जर्नी में हमेशा छोटे छोटे पैसे को, क्योंकि देखो मैं विरासत की तो पैदाइश हूँ नहीं, ठीक है, तो छोटे छोटे पैसे को पकड़ पकड़ के मैं ग्रो करता था, और बहुत एक्सट्रीम ग्रो करता था, कंपाउंड करता था, तो उस तरह से मैं ग्रो करके आया, ठीक है। और सेम वही एग्रेशन मैंने इसके अंदर देखा, और इसने तो रिजल्ट में कन्वर्ट कर दिया उस एग्रेशन को, मतलब 18,000 से सीधा 10,33,000, ठीक है। अभी एग्रेशन से याद आया कि अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग मेरी चल रही थी, मतलब होली के टाइम पे मैंने मेरे टेलीग्राम पे डाला था, जो भी 40-50 हज़ार डॉलर्स के आसपास का मेरा अकाउंट था फॉरेक्स का, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने बोला था इसको 1 मिलियन में लेके जाऊंगा, और होली के टाइम पे मैंने बोला था, और लिटरली मैं इसको 1 मिलियन का, मैं ऑलमोस्ट, अभी मेरा अकाउंट $2 मिलियन प्लस का अकाउंट है, ठीक है। अभी तो मैंने फ़िलहाल थोड़ा स्टॉप ले रखा है, ऑलमोस्ट मेरा अकाउंट $2 मिलियन प्लस का हो चुका है, और सारे के सारे मतलब ट्रेड्स एंड डिटेल्स वगैरह मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो पता है
बहुत सारे लोग जो है मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर ये मतलब कैसे पॉसिबल है, इतनी सारी मतलब इतनी सारी एग्रेसिव ट्रेडिंग और ये सब, मतलब क्योंकि होता क्या है ना, आप जब कुछ भी बहुत बड़ा देख लेते हो जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते या आपकी पोटेंशियल के बाहर है, ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ों को नकारने लग जाते हो कि ऐसी चीज़ें संभव नहीं है। बट ट्रेडिंग में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत पोटेंशियल है, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है वो मैटर करता है कि आप कहाँ तक पहुँचोगे, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग कुछ ऐसा है, और यहाँ पे सेम मतलब ये जो $2 मिलियन जो 40-50 हज़ार अकाउंट मतलब डॉलर से बन गए, ये मजाक थोड़ी है, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है। और जिस दिन आप लोग भी ऐसी मेहनत कर लोगे, जिस दिन आप लोग भी इस लड़के जैसी मेहनत कर लोगे ना, तो आप भी 10-15 हज़ार 20 हज़ार से ना 10 लाख या 1 करोड़ भी बना लोगे। और मुझे पता है ये इस 10 लाख को 1 करोड़ भी पहुंचा देगा, और इसको पहुंचने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और ये कर सकता है, इसके अंदर मैंने देखा है, इसके अंदर वो गजब का पोटेंशियल, वो गजब की कंसिस्टेंसी, वो गजब की स्टेबिलिटी मैंने देखी है। और ये सारी चीज़ें जब नॉलेज के साथ इंक्लूड होती है ना, फिर वो बंदा अनस्टॉपेबल हो जाता है। और सेम केस जो मेरे साथ, वही मैंने इसके अंदर देखा, ठीक है। तो देखो, जो मेहनत करता है उसके ऊपर मैं टाइम इन्वेस्ट करने से पीछे नहीं हटूंगा। मेरा फोकस ही यही है कि आप मेहनत करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ बदली है और आप भी बदल सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए मेहनत चाहिए, फोकस चाहिए। और ये तो खैर मैं मेरी चीज़ों को तो उतना हाईलाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे लिए ये सारी चीज़ें आम है, मतलब आम बात है। मुझे मतलब मैं मेरे लिए ये सारी चीज़ें बड़ी नहीं मानता, क्योंकि इससे भी बहुत बड़ा पोटेंशियल अवेलेबल है, ठीक है, लाइफ में, जो कि अभी अचीव करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे ट्रेडर ने जो किया वो कमाल किया, तो वो एक इंस्पिरेशन है आप जैसे बहुत सारे लोगों के लिए। और देखो, यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूँगा, पहले तो देखो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ना कमेंट करना, कमेंट में जो है अप्रिसिएशन देना, सब लोग अप्रिशिएट करना, और खुद को प्रॉमिस करना कि आप लोग भी ऐसी सिचुएशन में खुद को पहुंचाओगे, ऐसी ग्रोथ पे खुद को पहुंचाओगे, तो मैं आप लोगों को भी मेंशन करूंगा, ठीक है। और देखो, दूसरा मैं ये चीज़ भी बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहते हैं, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होने की वजह से उनकी ट्रेडिंग में ग्रोथ नहीं हो पाती, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। ट्रेडिंग में साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, और इसकी वजह से न जाने कितने ट्रेडर स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अच्छा कैपिटल है, अच्छा थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, जिसकी वजह से वो ग्रो कर सकते हैं, और न जाने मतलब सारे ऑप्शन अवेलेबल होने के बाद भी वो साइकोलॉजिकली फोकस नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने अभी 2-3 दिन पहले, ठीक है, आज कितनी तारीख है, हाँ 2-3 दिन पहले मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक ऑडियो सेंड किया था, ठीक है। काफ़ी रात के टाइम पे मैंने ऑडियो सेंड किया था, और जो भी लोगों ने ऑडियो सुना होगा तो उनको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी मैं इधर भी समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को मतलब देखो, जो ट्रेडिंग है ना, ठीक है, ये वेरी सिमिलर है क्रिकेट के। ये जो क्रिकेट के गेम है ना, ये बहुत सिमिलर है, ठीक है। ट्रेडिंग और क्रिकेट दोनों बहुत सिमिलर है। अभी बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते होंगे, नहीं भी खेलते हैं तो समझते होंगे, समझते, ठीक है, और देखते होंगे। और क्रिकेट को तो आप गैम्बल नहीं बोल सकते ना, जैसे बहुत सारे लोग हमारे जैसे पेरेंट्स हो गए, बहुत सारे लोग जिनको ट्रेडिंग नहीं आती या सक्सेसफुल नहीं हो पाते इधर, वो ट्रेडिंग को मुँह उठा के आते हैं और गैम्बल बोल देते हैं, वट एवर, ठीक है। तो लेकिन क्रिकेट को तो आप गैम्बल नहीं बोल सकते ना, ठीक है। इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ पे हर एक प्लेयर्स का पोटेंशियल डिफाइन करता है कि वो कितना ज़्यादा ग्रो करेगा अपने गेम में, अपनी लाइफ में, ठीक है। और हर एक प्लेयर जो है ना आईपीएल खेल पाता है, ना ही इंडियन टीम में आ पाता है, वट एवर, हर एक प्लेयर नहीं, लेकिन जिनके अंदर एक्सट्रीम टैलेंट होता है, जिसको वो
यूटिलाइज कर पाते हैं वो निखर के आते हैं, और फिर वो नोटिस में भी आते हैं, और नोटिस में आने के बाद में वो क्या है कि एक्सट्रीम ग्रोथ भी करते हैं। ठीक है, क्रिकेट और ट्रेडिंग सेम है। अभी देखो, जैसे मैं समझा रहा था ना, अपने ऑडियो में भी बोला कि क्रिकेट में क्या होता है कि देखो, अभी जैसे मैं विराट कोहली की बात करूं, विराट कोहली एक बहुत बड़ा बैट्समैन है, और वो क्यों बना? क्योंकि उसने श्रीमान सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड तोड़ा, बहुत हाईएस्ट सेंचुरी बनाने का, है ना, हाईएस्ट इन नंबर। अभी देखो, तोड़ा नहीं या तोड़ देगा या वट एवर है, बट तोड़ देगा अगर नहीं तोड़ा है। ठीक है, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट हाँ, ये सचिन सर के बाद में ये दूसरे नंबर पे विराट कोहली आते हैं। ठीक है, और बहुत सारी सेंचुरी बनाने के पीछे जो प्रोसेस होता है वो होती है कंसिस्टेंसी, फोकस प्लस लगातार मेहनत। ठीक है, ये इतने बड़े प्लेयर इस वजह से नहीं बने कि मतलब बाकी भी तो 4 और 6 तो बाकी प्लेयर भी मारते हैं ना, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो 4 और 6 मारते हैं, जो अच्छा प्ले करते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू मेक दैट बिग रिकॉर्ड जो कि विराट ने बनाया। ठीक है, तो ये इस तरह से है कि ट्रेडिंग भी उसी तरह से है, यहाँ पे वही प्लेयर टिक पाएगा। देखो, ट्रेडिंग में भी क्या है ना, बहुत सारे लाखों में कोई 2-4 निकलते हैं, है ना, कुछ ऐसा ही है। तो ट्रेडिंग में भी वही टिक पाएगा जो प्रोसेस को लगातार फॉलो करके चल रहा है, जो लगातार कंसिस्टेंट होके मेहनत कर रहा है, और जो अपने दिमाग को स्टेबल करके चल रहा है। क्योंकि अगर मैं सेंचुरी की बात करूँ ना, तो सेंचुरी ऐसे नहीं बन जाती, जैसा कि मैंने ऑडियो में बताया था। उसके लिए आपको पिच को समझना पड़ता है। ट्रेडिंग में बात करूँ तो जो पिच होती है वो होती है मार्केट। ठीक है, आपको मार्केट को समझना पड़ता है, आपको कंसिस्टेंट एफर्ट डालने पड़ते हैं, आपको 1 से लेकर के ग्रो करना पड़ता है 100 तक, तब जाके कहीं सेंचुरी बनती है। और उस 1 से 100 के बीच की जो जर्नी होती है उसमें कई बार आपको डिफेंड करना सीखना पड़ता है। ठीक है, कई बार अगर ख़राब मार्केट है या ख़राब पिच है तो डिफेंड करना सीखना पड़ता है। फिर आपको कंसिस्टेंटली फोकस्ड होके खेलना पड़ता है, ट्रेड करना पड़ता है, अगर जो भी मैं बोलूँ। ठीक है, ट्रेडिंग को रिलेट करके, तो वहाँ पे बीच बीच में अपॉर्चुनिटी आती है तो बाउंड्री भी लग जाता है। सेम लाइक ट्रेडिंग, बीच बीच में अगर बढ़िया अपॉर्चुनिटी है तो फिर बड़ी बड़ी ट्रेड्स भी हो जाती है जिसमें एक्सट्रीम ग्रोथ निकल के आती है। तो ट्रेडिंग इज़ वेरी सिमिलर टू क्रिकेट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही समझ लो कि कोई भी महान तब तक ऐसे नहीं बनता, कोई भी बढ़िया तब तक ऐसे नहीं करता जब तक उसके पीछे उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारी मेहनत नहीं होती है। ठीक है, प्लस मेहनत होने के बाद में जब आप मेंटली स्टेबल हो जाते हो, ठीक है, जब आप अपनी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस को दूर करके आप एक स्टेबल इंसान बन जाते हो, तब क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस में निखार आता है। और देखो, वो क्यों आता है? क्योंकि आप अपने गेम में या आप अपनी ट्रेडिंग में 100% के नियर बाई फोकस कर पाते हो। ठीक है, और जब आप इस लेवल तक का फोकस डाल देते हो ट्रेडिंग में या अपने गेम में, तो फिर वहाँ पे क्या है कि गलतियों की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। और जब गलतियों की गुंजाइश कम होती है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में निकल के आता है। समझे आप? तो ना ट्रेडिंग गैम्बल है, ना ही क्रिकेट गैम्बल है। बस यहाँ पे अगर आपको टिकना है तो आपको फोकस चाहिए, आपको मेहनत चाहिए, आपको कंसिस्टेंटली प्रोसेस में रहना पड़ेगा। कोई भी बड़ा हो या छोटा हो ट्रेडर, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। अब बड़े ट्रेडर के पास में बड़ा कैपिटल है तो बड़ा कैपिटल भी हैंडल करने के लिए एक स्टेबल माइंड चाहिए। ठीक है, वरना फिर गैम्बल में बड़ा लॉस होगा। समझ रहे हो आप? तो हमेशा, चाहे कोई क्रिकेटर हो या कोई बढ़िया ट्रेडर हो, वो हमेशा प्रोसेस में रहता है, वो हमेशा फोकस्ड रहता है, वो हमेशा मतलब मेंटली स्टेबल रहता है। मेंटली बहुत आपको स्टेबल रहना पड़ेगा अगर इधर आपको टिकना है। आपको हमेशा अपने आउटर मतलब प्रेशर को, जैसे आउटर प्रेशर कैसा हो गया, मतलब जैसे आपके करियर का प्रेशर या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी क्या होता है, नए ट्रेडर गलती कहाँ पे करते हैं मैं बता रहा हूँ। उनकी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का सबसे बड़ा रीज़न ये बनता है कि
मतलब वो ग्रो नहीं किए। अभी उनके पास कोई इमीडिएट सी प्रॉब्लम है, जैसे कि बोल सकते हैं, जैसे फीस देना है। जैसे इस लड़के का प्रॉब्लम था कि इसको फीस देना था। अब वो फीस देने का जो एक्सट्रीम प्रेशर होता है ना दिमाग पे, उसकी वजह से ये ग्रो कर कर के भी लॉस कर दे रहा था, क्योंकि इमीडिएट प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने के लिए आपके अंदर जो है एक एक्सट्रीम प्रेशर बैठा हुआ होता है, चाहे वो फैमिली का प्रेशर हो या वॉट आउटर प्रेशर से मैं कंसिडर करने को बोल रहा हूँ कि जो भी आपका आउटर प्रेशर है, आपकी फैमिली सिचुएशन है या आपके करियर का या आपकी कोई इमीडिएट प्रॉब्लम का, तो वो जो आउटर प्रेशर है ना, वो हमेशा दिमाग में एक डर क्रिएट करके रखता है। और डर के साथ में आपको ये सोचने पे मजबूर करता है कि मुझे इन चीज़ों का सॉल्यूशन बहुत जल्दी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कि ये हमेशा मेरे साथ भी होता था। बहुत स्टार्ट में ये होता था कि होती हैं यार, सबके पास में प्रॉब्लम होती है। तो ये जो आउटर प्रॉब्लम्स होती है, ये हमेशा आपके दिमाग में एक डर बिठा के रखती है। डर ऐसा कि आपको उन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन चाहिए और सॉल्यूशन बहुत जल्दी में चाहिए, ठीक है। और फिर वहाँ पे क्या है, बराबर डिस्टर्बेंस क्रिएट रहती है इस चीज़ की। और जब आप डर में कहीं भी बैठते हो, चाहे खेलना हो गया चाहे ट्रेडिंग हो गई, डर में जब आप बैठते हो फोकस अपने आप रेड्यूस हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही फोकस रेड्यूस होता है, फोमो वगैरह सब एक्टिवेटेड रहता है उस टाइम पे। और रेड्यूस फोकस के साथ में आप नहीं टिक पाओगे, चाहे वो क्रिकेट का गेम है चाहे वो ट्रेडिंग हो। आपसे गलतियां होंगी और उन गलतियों का सुधार आप करने के लिए कैपेबल नहीं होगे मेंटली उस टाइम पे। और फिर आप लॉस करोगे और लॉस पे आप बड़ा लॉस करोगे, फिर अकाउंट ब्लो करोगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि गलतियां वो बार बार आप रिपीट करोगे जो आज तक करते आए हो, ठीक है। तो हमेशा ट्रेडिंग के टाइम पे अपने आउटर फोकस को रिलीज करना है। हमेशा अपनी हर एक प्रॉब्लम को देखो, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करने का सोचने से प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व नहीं हो जाएगी। आपको उसके लिए करना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन को फाइंड करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, तब जाके कहीं प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तुरंत सोचने से नहीं हो जाएगी। हाँ, आप बड़ा सोचो, अच्छा सोचो। जब तक आप इतना बड़ा सोचोगे नहीं, तब तक आप फिर ग्रो कर नहीं पाओगे। सोचना ज़रूरी है, बट उस चीज़ का प्रेशर और डर लेके आपको चलना नहीं है, क्योंकि अगर आप ये कैरी करते हो तो फिर आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको हमेशा मेंटली आउटर प्रेशर के साथ रिलीज रहना है, ठीक है। एकदम 100% फोकस्ड रहना है। हर चीज़ को भूल जाओ, बस इतना सोचो, जब तक मैं करूँगा नहीं तब तक चीज़ें सॉल्व होंगी नहीं। और करने के लिए तुमको पूरा फोकस्ड होना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उस चीज़ पे करंट में ध्यान दो जो चीज़ आपका सॉल्यूशन बन सकती है। बस आप ये बात याद रखो, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप कमेंट में जो है उनको कॉन्ग्रेट्स करना, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे लोगों की इंस्पिरेशन बनने वाले हैं, आप जैसे लोगों की जो स्ट्रगल कर रहे हैं या ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। इनके साथ हम ये थोड़ा और ग्रो करेंगे। मुझे पता है ये 1 करोड़ तक ले जाएगा, और 1 करोड़ तक जाएगा तो मैं इसको पर्सनल मीट करूँगा। डेफिनेटली मैं टाइम निकालूंगा और मैं पर्सनल मीट करूँगा, और फिर मैं वीडियो भी डालूँगा, ठीक है, अपने चैनल पे। और देखो, ऐसे ही हर कोई ग्रो करता है यार, छोटे से थोड़ा बड़ा, फिर उससे और बड़ा, फिर उससे और बड़ा, और फिर उसके साथ कंसिस्टेंट प्रोसेस के साथ वो ग्रोथ निकल के आती रहती है। एक बार जब आप ग्रो कर जाते हो ना, तो फिर आपके लिए सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। बट इनिशियल जो प्रोसेस होता है ना, लाइफ का, ट्रेडिंग का, वट ये बहुत टफ होता है। इसको आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। तो आप कॉन्ग्रेट्स करना, अच्छा कमेंट करना और शेयर करना उन सारे लोगों के साथ जो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने लाइफ अपनी चेंज की है विरासत की पैदाइश ना होके, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन मैं करता हूँ। जो भी नए लोग देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारे ये उसके सारे फ़ोटोज़ जो हैं वो मैं डाल दूँगा, स्क्रीनशॉट वगैरह सब जाके चेक करना, आराम से वेरीफाई करना, और फिर खुद के ऊपर सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना,
खुद के लिए सपने देखना और खुद को इस लेवल पे पहुंचाने का जल्दी से जल्दी फोकस के साथ, मेहनत के साथ इमेजिन करना। और मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ में है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। टाटा, बाय बाय।